नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। कुछ लोग मानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और देश रत्न जवाहरलाल नेहरू वुमेनाइजर थे। क्या वो लोग सही हैं? आज के वीडियो में हम आपको पूरा एनालिसिस करके समझाएंगे। हम बात करेंगे नेहरू के बारे में। क्या नेहरू सच में एक वुमेनाइजर थे? और जानेंगे इस तथ्य के बारे में हर एक फैक्ट जो कि वर्तमान समय में कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के महान इतिहास में नेहरू का नाम बहुत ही गौरव से लिया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक महान नेता होने के साथ साथ पंडित नेहरू लेखक भी थे। इन्हीं की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ द इंडिया दुनिया भर में पढ़ी जाने वाली एक प्रसिद्ध किताब है। अपने महान कामों के लिए इन्हें दुनिया भर में याद किया जाता है। विश्व के सभी महान लीडर इन्हें रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं। अभी कुछ समय पूर्व में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक स्पीच में नेहरू की तारीफ की और उन्हें एक ग्रेट लीडर के नाम से पुकारा। लेकिन अगर कहीं इन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जाता है तो वो अपनी ही कंट्री में है। हमारी कंट्री में इन्हें कुछ फैक्ट्स को लेकर बदनाम किया जाता है। दूसरी तरफ इंडिया में कभी ऐसी फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं, कभी इन पर ब्लेम किया जाता है। कुछ ऐसी फोटो दिखाकर जिनमें ये औरतों के साथ नजर आते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये कितने कैरेक्टरलेस थे। क्या है इसके पीछे की वजह, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में भी कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जिनका आपको अंदाजा तक नहीं होगा। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे फैक्ट जो आपने नहीं सुने होंगे, ऐसे फैक्ट जिन्हें सुनकर आपको तय करना है कि क्या नेहरू सच में एक वुमेनाइजर थे। दोस्तों, वुमेनाइजर का मतलब होता है एक इंसान का महिला के साथ बिना विवाह के थोड़े समय के लिए संबंध रखना। थोड़े विपक्ष के द्वारा नेहरू के कैरेक्टर पर लगातार ही सवाल उठाए जाते रहे हैं और इन बातों को प्रूफ उनके जीवनीकार एमजे अकबर और माउंटबेटन के जीवनीकार द्वारा की जाती है। नेहरू के रंगीन मिजाज के कुछ ऐसे ही चुनिंदा कहानियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। उनकी पत्नी कमला नेहरू की मृत्यु 1936 में हो गई थी। तभी से ही नेहरू के अवैध संबंधों की चर्चा होती रही है। नेहरू ने कभी दूसरा विवाह नहीं किया, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह उनकी बेटी इंदिरा थी, क्योंकि वो उसका मन नहीं दुखाना चाहते थे। नेहरू का नाम बहुत सारी महिलाओं के नाम के साथ जोड़ा गया है, जिनमें से नंबर 1 पर आती हैं लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडवीना माउंटबेटन। लोगों का कहना है कि एडवीना पर नेहरू का दिल आ गया था, लेकिन एडवीना से पहले वाइस रॉय वोवेल की पत्नी लेडी यूगिनी वोवेल भी नेहरू को दिलों जान से चाहती थी। लेकिन वो उम्र में नेहरू से बड़ी थी और शारीरिक रूप से इतनी आकर्षक भी नहीं थी। इस कारण नेहरू और उनके बीच में उतनी ज्यादा अफवाह नहीं फैली। नेहरू वोवेल के जमाने में भी गवर्नमेंट हाउस के स्विमिंग पूल में तैरने जाते थे, लेकिन तब इस बारे में कोई नहीं जानता था। लोगों का ध्यान इस तरफ तब गया जब एडवीना भी स्विमिंग पूल में नेहरू के साथ तैरती हुई नजर आई। नेहरू की एडवीना के साथ करीबी तब शुरू हुई जब माउंटबेटन भारत से इंग्लैंड वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, इन सब फैक्ट के बारे में नेहरू की जीवनी के लेखक एमजे अकबर से पता लगता है। एमजे अकबर लिखते हैं कि इस बारे में सबको ठोस प्रमाण टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूसी मोदी ने उन्हें दिया था, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से नेहरू और एडवीना को एक साथ देखा था। इससे अलग एडवीना द्वारा लिखी गई चिट्ठी भी इस बात को साबित करती है कि उनके बीच अच्छी खासी दोस्ती से ज्यादा और कुछ भी था। जब एडवीना का निधन हुआ तो उस वक्त वो नेहरू द्वारा लिखे गए खत को पढ़ रही थी। नींद में ही उनका निधन हो गया और उनके आसपास खतों को बिखरा पाया गया। ये बात क्लियर करती है कि एडवीना माउंटबेटन का संबंध कुछ ज्यादा ही गहरा था। दोस्तों, कहा जाता है कि मृदुला साराभाई से नेहरू की करीबी भी काफी अच्छी थी। 1936 में नेहरू की पत्नी कमला नेहरू के मरने के बाद नेहरू कई महिलाओं के संपर्क में आए। उनमें से एक थी अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बहन मृदुला साराभाई। वो अपनी आत्मकथा द वॉइस ऑफ द हार्ट में लिखती हैं कि उनकी नेहरू से पहली मुलाकात चेन्नई में हुई थी, जब वो उनके घर खाना खाने आए थे।
1946 में नेहरू ने उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया और उनकी गहरी दोस्ती का पता इस बात से भी चलता है कि जब कभी नेहरू राज्यों के दौरे पर जाते थे तभी मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के ऑर्डर देती थी। उनके प्रति ये केयर करती है कि उनके बीच अच्छे संबंध रहे होंगे। अगर हम बात करें पद्मजा नायडू की, तो दोस्तों पद्मजा नायडू से भी नेहरू के संबंध थे। भारत कोकिला सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू से नेहरू जी काफी नजदीक रहे थे। दोस्तों एक बार इनको देखकर नेहरू ने लखनऊ से लिखे एक पत्र में उनकी तारीफ की थी। उससे अलग ये आपस में चिट्ठियां भेजते रहते थे और एक बार नेहरू ने चिट्ठी में लिखकर भेजा था कि अपने द्वारा भेजे गए पत्र पर गोपनीय लिख दिया करो ताकि मेरे सचिव उन्हें न पढ़ सके। पद्मजा की एडविना से जलन भी इस बात को साबित करती है। एक बार जब उन्होंने नेहरू के रूम में लेडी माउंटबेटन की 2 तस्वीरें देखी तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने उस कमरे में उस जगह पर अपनी पेंटिंग लगवा दी। उसके जाते ही नेहरू ने वो पेंटिंग उतरवा कर स्टोर में रखवा दी थी। मथाई एक घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि जब एक बार नेहरू एडविना को लेकर उनकी मां सरोजनी नायडू के लखनऊ निवास पहुंच गए थे, उस समय पद्मजा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और एडविना से मिलने से साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वो उनसे बहुत जलन महसूस करती थी। इसके बाद नेहरू ने पद्मजा को पश्चिम बंगाल की राज्यपाल भी नियुक्त किया था और वो लगभग 1 दशक से भी ज्यादा इस पद पर रहीं। मथाई ने अपनी किताब में वाराणसी की एक और सुंदर महिला का जिक्र किया है जो अपने आप को सन्यासी और श्रद्धा माता कहती हैं। उनका कहना है कि इस महिला ने 1948 में नेहरू को अपनी ओर अट्रैक्ट किया था। श्रद्धा माता ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात स्वीकार की है कि वो उसे मिलती रहती हैं और उनसे बहुत प्रभावित भी हैं। उन्होंने ये भी माना है कि दोबारा शादी करने की बात आती तो वो शादी कर लेती। हालांकि अभी हमने कुछ ऐसे फैक्ट देखे जो इस बात को साबित करते हैं कि नेहरू जी वास्तव में एक वुमेनाइजर थे, लेकिन जिस तरह की फोटोज सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं उन सभी में जरूरी नहीं है कि उनके अलग संबंध रहे हों। उनमें से ज्यादातर में वो अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित के साथ नजर आते हैं जो उन्हें एयरपोर्ट पर लाते समय किस करते हुए या उनका वेलकम करते हुए दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार की किसी भी फोटो को हम गलत नहीं बता सकते। किसी भी चीज को गलत कहने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ न कुछ प्रूफ होना चाहिए। केवल कुछ ही फैक्ट्स ये प्रूफ करते हैं तो हम इसे पूरी तरह सही नहीं बता सकते। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो नेहरू जी के व्यक्तिगत जीवन को टटोलने मात्र की थी, जो कि उस समय अलग अलग प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अपनी जीवनी में बताई गई है। इसका निर्णय आपको स्वयं करना है कि क्या वो बातें वाकई में सही थी, क्योंकि किसी के बारे में कुछ भी कह देने मात्र से वो बात सही नहीं हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हैं। इसलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।